उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग की बात करेंगे, जहां पर 41 मजदूर फंसे हैं। उनको बचाने के लिए रेस्क्यू आज 13वें दिन भी जारी है। कई तरीके की बाधाएं आने के बाद रेस्क्यू टीम का हौसला कम नहीं हुआ है। तमाम तरह की बाधाओं को पार करते हुए रेस्क्यू किया जा रहा है और उम्मीद इस बात की है कि आज शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। इस वक्त सारी निगाहें उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग की तरफ लगी हुई हैं और आज शाम तक सुरंग में फंसे हुए सभी 41 मजदूर बाहर आ सकते हैं, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पाइप के जरिए किस तरीके से मजदूरों को निकाला जाएगा, उसकी मॉक ड्रिल आज की गई। स्ट्रेचर एनडीआरएफ की टीम अंदर लेकर पहुंची। देखिए तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से मजदूर स्ट्रेचर के जरिए पाइप से निकाले जाएंगे। इसका एक डेमो, एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर पहले की गई थी, जिसमें बताया गया कि आखिर तैयारियां क्या हैं। टनल में फंसे हुए मजदूरों को आज नाश्ते में दूध, ब्रेड और चने दिए गए और इससे पहले नाश्ते में उनको उपमा और लंच में दाल भात दिया गया। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह बताया कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार उनके संपर्क में हैं, अपडेट ले रहे हैं। आज भी पीएम मोदी ने उनसे रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति के बारे में जानकारी ली और साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस वक्त पूरा देश टनल में फंसे हुए मजदूरों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है और उम्मीद इस बात की है ये दुआएं और रेस्क्यू टीम की मेहनत आज शाम तक रंग लाएगी और सभी मजदूर मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। इस बात की उम्मीद की जा रही है। ये बताया गया है नीरज खैरवाल की तरफ से, जो ऑगर मशीन जिसका इस्तेमाल ड्रिलिंग के लिए किया जा रहा है वो खराब नहीं है और लगातार बीच में भले ही बाधाएं आ रही थी, थोड़ी देर के लिए ड्रिलिंग का काम जरूर रुका था, लेकिन उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यह बताया गया कि कोशिश है कि हम आज शाम तक इस रेस्क्यू को पूरा कर लेंगे और ऑगर मशीन खराब नहीं है, ये भी सरकार की तरफ से बताया गया। मशीन को तैयार किया गया है और इसी के जरिए इन मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ ड्रिलिंग और उसमें इस्तेमाल होने के लिए पाइप, किस तरीके से मजदूरों को निकाला जाएगा उत्तराखंड सरकार ने आज इसका एक डेमो सामने रखा। लेकिन इससे पहले सबसे पहले जब तस्वीरें सामने आई थी, मजदूरों से बात की गई थी, अभी तक की खबर यही है कि 13वें दिन तक जब मजदूरों से कम्युनिकेशन किया गया वॉकी टॉकी के जरिए, तो सभी मजदूर सुरक्षित हैं। ये एक राहत भरी खबर सामने आई। 41 मजदूर अंदर हैं, उनको निकाला जाएगा। लगभग 20 के पास एम्बुलेंस स्टैंड बाय पर मौजूद हैं, जिनमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम है और फौरन मजदूरों को निकालने के साथ ही अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें भी तेज हो जाएंगी। अभी फिलहाल सिलक्यारा टनल के स्पॉट पर सीएम धामी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर भी है। तो ये देखिए, ये जैसे गर्डर है, इसको लैटिस गर्डर रिब कहते हैं। तो ये गर्डर, ये अभी तो स्टॉकयार्ड में है। ये जब टनल में लगता है तो वो ऐसा होता है और क्योंकि टनल में कोलैप्स हुआ था, ये मलबा के साथ ये भी मलबा में कहीं मिला हुआ था और जब अपनी पाइप को हम आगे पुश कर रहे थे तो ये लैटिस गर्डर रिब जो था वो पाइप के रास्ते पे हमें मिला और इस वजह से पाइप और आगे हम पुश नहीं कर पाए। मशीन को हमारा रोकना पड़ा, जो ऑगर ड्रिलिंग मशीन है हमारा पे लगता है टनल के, that had fallen in the debris, और डेब्री के अंदर मालूम नहीं हो रहा था कि कहां कहां इस तरह के अड़पने अड़चन हैं। एंड प्रोग्रेस वाज देन सब्सिक्वेंटली मेड टू रिमूव दिस अगेन विद गैस कटर्स। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। उसके बाद जब ये ऑपरेशन दोबारा शुरू होने वाला था, इट वाज डिस्कवर्ड कि जो पाइप 6-6 मीटर के पाइप जो लग रहे हैं, उनमें से जो आखिरी पाइप है उसके अंदर एक बेंड आ गया है और उस बेंड के वजह से शायद ऑगर नहीं जा पाएगा अंदर आसानी से। तो ऑगर को वापस बाहर निकालना पड़ा। उस पाइप को, उतना हिस्सा पाइप का काटना पड़ा। ये इसी में रात भर लग गई, काटना पड़ा। साथ में क्योंकि ऑगर पे इतना जोर पड़ा था तो उसका जो बेस था जिसके ऊपर वो माउंटेड है, उस बेस के ऊपर इतना ज़्यादा जोर पड़ा कि उसके नट बोल्ट जो थी, उसके ऊपर जो सीटिंग थी वो निकल गई एंड इट हैड टू बी रीसेट। अब आप समझ सकते हैं कि सीमेंटिंग के साथ इसको रीसेट करना पड़ता है। नट्स एंड बोल्ट्स बड़े लगाने पड़ते हैं, उनको टाइट करना पड़ता है मशीन के जरिए। तो क्विक ड्राइंग सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है।
क्योंकि आपको मालूम है कि नॉर्मली सीमेंट के साथ अगर हम लगाएं बेस तो आपको वक्त लगेगा उस बेस को कॉन्क्रीटाइज मतलब अच्छी तरह से सेट करने के लिए, मगर सब जितने आले इस्तेमाल कर सकते हैं उनको इस्तेमाल किया ताकि इट कैन बी सेट क्विकली एंड माउंटिंग हैज बीन मेड अगेन, इट इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। उम्मीद है कि अभी पुशिंग हो रही है, पाइप्स की पुशिंग हो रही है, आगे जो पाइप्स को हटाया था उस पाइप्स की पुशिंग हो रही है एंड वी होप दैट थोड़ी देर के बाद अगर ये सब ठीक रहा तो ऑगर का काम दोबारा शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने किया सीएम पुष्कर सिंह धामी को फोन, सिलक्यारा उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन पर लिया फीडबैक। पीएम को टनल में रेस्क्यू के विकल्पों पर फीडबैक दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी साझा की। पीएम को ऑगर मशीन के सामने समस्या और समाधान भी बताएं। श्रमिकों की स्थिति, खाद्य और अन्य दैनिक सामग्री पर भी उन्हें फीडबैक दिया। श्रमिकों के लिए तैयार स्वास्थ्य सुविधाओं पर दिया फीडबैक। पीएम मोदी टनल में फंसे हुए श्रमिकों के लिए अब बेहद संवेदनशील हैं, निरंतर रेस्क्यू कार्यों की जानकारी ले रहे हैं और जल्द ही श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने में हम कामयाब होंगे। ये बातें सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। इससे पहले कल आपको याद भी होगा कि लगभग 10:30 बजे सुबह पहुंचे भी थे वो, और उन्होंने जो श्रमिक अंदर फंसे हैं उन लोगों से बातचीत भी की थी। वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि पीएम मोदी की भी उनसे कई दफ़ा बातचीत हुई है। इनफैक्ट हर दिन पीएम मोदी भी फीडबैक ले रहे हैं कि वहां पर क्या स्टेटस इस वक्त है। पीएम मोदी टनल में फंसे जो श्रमिक हैं उनके बारे में पूरी जानकारी ले रहे हैं, क्या सिचुएशन है। अब देखिए, ऑगर मशीन एक्सपर्ट शंभू मिश्र ने भारत 24 से खास बातचीत में कहा कि अब मशीन पूरी तरह से काम करने लगी है और इससे पहले मशीन का प्लेटफॉर्म टूट गया था जिसके कारण से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही थी। अभी लगभग 10 मीटर की ड्रिलिंग होनी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ऑपरेशन आज शाम तक ही पूरा हो सकता है। मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शंभू जी, जिस तरह से ऑगर मशीन थोड़ी सी दिक्कत आई थी, अब क्या स्थिति लग रही है? अब उसमें पाइप आ गया था तो लड़का अंदर सुरंग में घुस के पाइप काट दिया है। अब काम ओवर डालना चालू कर दी है। किस तरह से ये ऑगर मशीन काम करती है? ओवर मशीन ड्रिलिंग करती है, अंदर पुश कर ड्रिलिंग करके सुराख कर ड्रिलिंग करते हैं, सुरंग करते हैं, फिर पाइप अंदर पुश करते हैं। तो ये क्या दिक्कत आई थी बेसिकली प्लेटफॉर्म में? प्लेटफॉर्म में दिक्कत धंस गई थी ज़मीन, फिर उसको पूरी रात काम चला, फिर अभी ठीक हो गया। अब अभी ओवर डाल रहे हैं अंदर। उम्मीद है कि शाम तक? हाँ, उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है। हाँ, जब कुछ नहीं आया, पाइप नहीं आएंगे तो हो जाएगा शाम तक। कितना मतलब अभी डिस्टेंस होगा लगभग? अभी तो है, अभी तो 10 मीटर करीब जाना है। 10 मीटर जाना? हाँ, 8-10 मीटर है। अगर पाइप नहीं आया तो आज हाँ, आज संभावना है। भगवान ने चाहा तो आज हो जाएगा। पाइप नहीं आया तो? पाइप नहीं आया तो? हाँ, रोड आ जाते हैं, उसका दिक्कत से डिले हो जाते हैं। जी। तो ये थे शंभू मिश्रा, साफ तौर पर कह रहे थे कि ऑगर मशीन में प्लेटफॉर्म टूटा था और उसके कारण दिक्कत आई थी, लेकिन अब काम शुरू हो चुका है। सब कुछ सही रहा तो देर शाम तक, रात तक खबर अच्छी आ सकती है। कैमरामैन सोहर परमार के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। जैसे जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आ रही है वैसे वैसे परिजनों में भी बेचैनी बढ़ने लगी है। अपने बड़े बेटे को एक दुर्घटना में खोने के बाद अब दूसरा बेटा जिंदगी के लिए सिलक्यारा टनल में संघर्ष कर रहा है। उनके पिता से बात की हमारे संवाददाता ने, आप सुनिए। 41 जिंदगी सिलक्यारा टनल में फंसी हैं, उसमें से एक मंजीत भी है। उसके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं। पिताजी हैं आप? जी। क्या स्थिति अभी लग रही है? आपकी बातचीत कुछ हुई है वहाँ? हाँ, बातचीत हुई थी। यही हाल चाल पहले पूछा, कैसे हो बेटे? कहा हम ठीक हैं, आप कैसे? हमने कहा हम भी ठीक हैं। और हमने कहा खाना पानी मिल रहा है? कहा हाँ मिल रहा है, हमको खाना पानी मिल रहा है। टेंशन भी कुछ हो रही है जब ये जैसे जैसे ऑपरेशन बढ़ रहा है तो? हाँ, कोई टेंशन नहीं। जब आगे जो बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है, जो आगे खन पर जाता सरिया वगैरह, तो इसलिए तो सब देरी होती ही है। देरी हो जाती है, मानते हैं देरी हो रही है। ये काम जारी है, सब ठीक है। और आगे सरिया वगैरह जब नहीं पड़ेगा तो पाइप आसानी से पार हो जाएगा और सब बाहर आ जाओ। जल्द ही बाहर आ जाएंगे? आ जाओगे। जल्दी उम्मीद है आपको? घबराते तो नहीं बेटे? कहा नहीं पिताश्री, हम घबराने वाले नहीं हैं। परिवार में कौन कौन से हैं? पहले भी बेटे की आपकी मौत हो चुकी है? हाँ, ये दूसरे नंबर वाला बेटा है और घर पर बीबी है, 2 बच्ची हैं हमारी जो शादी करने लायक। एक है, एक 15-16 की है, एक 20-18 की है।
तो ये काफ़ी दर्दनाक भी जब आपने सुना होगा तो फिर गांव में भी हाँ हलचल हो रही है, सब तो सब कहीं पहुंच गया कि न्यूज़ देख रहे हैं कि यहाँ कैसे क्या है क्या नहीं है, सब सुन रहे हैं, पल पल खबर पहुंच रही है कि हमने कहा यहाँ ठीक है सब, आप शांति बनाए रखो, सब ठीक। अधिकारी बोलते हैं कि ऑपरेशन कंप्लीट होने वाला है, पूरा होने वाला है, तो यही थोड़ा सा बोलते हैं कि जल्दी काम हो रहा है, परेशान नहीं होना, कि हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है हो जाएगा हो आज? जाएगा, हमको लग रहा है कि मतलब हो जाएगा। ईश्वर की माया ऐसी है कि जल्दी से जल्दी आ जाए बस। तो साफ तौर पर है कि परिजन अभी भी टेंशन में हैं और उनको उम्मीद है कि जल्द से जल्द मंजीत बाहर निकले। और साफ तौर पर है कि यूपी, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के जो मजदूर हैं वो सिलक्यारा टनल में पिछले 13 दिन से फंसे हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है, परिजन परेशान हैं, लेकिन उम्मीद बधी है कि जल्द ही उनके परिवारजन उनके साथ होंगे। कैमरामैन सोहन परिवार के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। सभी लोग लगे पड़े हैं। हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आज दूसरा पंडित भी नहीं आ रखा है। मैंने अब अकेले प्रार्थना किया कि ये प्रार्थना किया है कि शासन प्रशासन भी हिल चुका है, अर्थात क्षेत्रवासी भी परेशान हो चुके हैं और हमारे जो कर्मचारी भाई यहाँ आ रखे हैं वो सब परेशान हो गए। इसलिए बाबा बहुनाग ये उपाय से इनको आज बाहर निकाल दो, मैंने उनसे विनती किया। नहीं, आजकल तो आस्था तो पहले से है, पर आजकल ये लोग फंसे हुए तो सब लोग देखने के लिए आ रहे हैं और उनके लिए दुआ करने भी आ रहे हैं। हमने कहा वो सही सलामत बाहर निकल जाए, सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, सब बाहर आ जाएं, उसके परिवार वाले सब खुश हो जाएं कि हमारे सारे परिवार सुरक्षित से बाहर आ गए और सब इकट्ठा हो गए। तो देखिए लगातार अभी जो अस्थाई कैंप ऑफिस है उसके लिए सीएम धामी रवाना हो चुके हैं और इसके साथ ही दिल्ली से 5 एक्सपर्ट टनल साइट पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो लगातार बुलाए जा रहे हैं और क्योंकि 41 मजदूर हैं उनका रेस्क्यू करना है। एक तरीके से अंतिम चरण में आप कह सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त मजदूरों का चल रहा है। सीएम धामी ने इस पर नजर बनाई हुई है और टनल से अब निकल चुके हैं सीएम धामी, जो अब से थोड़ी ही देर पहले खबर आई थी कि उस स्पॉट पर वो पहुंचे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने के बाद वहां से वो निकल चुके हैं इस वक्त। और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी आप तक हर एक अपडेट पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी अयोध्या पहुंचे जहां पर उन्होंने गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया। बाद में उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। यहां गर्म भोजना योजना का शुभारंभ हुआ है, मौके पर कार्यक्रम हुआ। अपने हाथ से बच्चों को परोसकर सीएम ने खाना खिलाया। इसके साथ ही उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए हॉट कुक्ड मील योजना का भी शुभारंभ किया है। ये योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को जब उन्होंने भोजन परोसा वो भी आप देख सकते हैं। संतों के साथ उन्होंने मुलाकात की और हनुमानगढ़ी में उन्होंने भगवान के दर्शन किए। वो भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 4 तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, गर्म भोजन योजना का शुभारंभ किया और बाद में उन्होंने हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की। और क्योंकि मौका बहुत खास और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैक टू बैक अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, आप सबको इंतजार है। तो 22 तारीख का जब जनवरी के महीने में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इससे पहले सीएम जब यहाँ पर पहुंचे तो एक बड़ी सौगात उन्होंने दी है। यहाँ पर और कुंभ के समय में, माघ मेला के समय में, मैं 2013 के कुंभ में देख रहा था, से वहां पर कौशल किशोर दास जी महाराज माइक लेकर के, ऐसे ही माइक लेकर के खड़े होकर के चिल्ला रहे थे, कोई भी आओ प्रसाद पा के जाओ, कोई भी आओ प्रसाद पा करके जाओ। तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा ये तो बड़े भक्तमाल जी हैं। तो मैं अचानक गया, आप आश्चर्य करें कि ये 2013 में तब था जबकि इनके कैंप में बड़ी क्षति भी हो गई थी, अग्निकांड के कारण काफी क्षति हुई थी और तब भी हौसला पस्त नहीं था, अपनी सेवा के प्रति समर्पण का एक भाव था। ईश्वर की सेवा, मानवीय सेवा ही ईश्वर की सेवा है। नर सेवा ही नारायण सेवा है और नर सेवा और नारायण सेवा का एक आदर्श उदाहरण उन धार्मिक आयोजनों में बड़े भक्तमाल के माध्यम से, इस भक्तमाल की परंपरा के माध्यम से, पूज्य संतों के माध्यम से अक्सर
बड़े आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में हम सबको देखने को मिलता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से इस परंपरा को नमन करता हूँ। पूज्य बड़े भक्तमान जिनकी आज 49वीं पुण्यतिथि है, उनके से चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और वर्तमान में हमारे जो बड़े भक्तमान हैं, पूज्य महंत कौशल किशोरदास जी महाराज, इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि इन पूज्य संतों का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको, अयोध्यावासियों को, सभी श्रद्धालुओं को निरंतर प्राप्त होता रहे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ कि आगामी